Yeah. Okay. We're live streaming now. हेलो, हाय, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम है अजय और आज मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे इंटरेक्शन करने का मौका मिल रहा है बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंसी स्कूल। एक्चुअली दिल के बहुत करीब है यहाँ के बच्चे और बहुत कुछ ऐसा जो प्रेसिडेंसी स्कूल में जाकर के किया, इसीलिए बहुत सारा प्यार है बच्चों के लिए। बिफोर आई स्टार्ट मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि बिफोर came to this profession, रेडियो जॉकी बनने से पहले, रेडियो में आने से पहले मैं शायद एक टीचर था, इसीलिए उससे पहले एक स्टूडेंट था, तो ये प्यार इसीलिए बहुत ज्यादा है स्कूल्स के साथ। एंड इट इज माय प्लेजर कि आज जो हम खास बात करने वाले हैं बच्चों की साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, प्रेसिडेंसी स्कूल ने ये मुझे मौका दिया है कि हम बात कर सकें और अपने पेरेंट्स को बता सकें बेहतर तरीके से कि बच्चों के लिए क्या अच्छा है, क्या बेहतर है। तो लेट मी वेलकम जिन गेस्ट से आज हम बात करने वाले हैं। इट्स टू बी ऑनर्ड कि आज हमारे साथ पूजा मल्होत्रा जी हैं, तो जहां पर भी आप बैठे हुए हैं वहीं से तालियां बता दीजिए पूजा मल्होत्रा जी के लिए। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है। एंड हाउ आर यू? Very well, Ajay ji. Thank you so much for giving me this wonderful opportunity and the beautiful introduction. And Hello. a big thank you to Presidency School Ajmer for giving me this wonderful opportunity कि आज हमें पेरेंट्स से और बच्चों से इंटरैक्ट करने का ये मौका उन्होंने दिया है. It's a great initiative. And again, before we begin, a round of applause for Presidency School. Thank you so much. Yeah. थैंक यू मैम। शुरुआत करूं उससे पहले, क्योंकि पेरेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिया होगा मुझे लगता है, और छोटे भी हैं बड़े भी हैं। छोटों की बात करने से पहले सबकी बात कर लेता हूं। आप के पास अभी एक ओटीपी आया होगा, वो जरा शेयर कीजिएगा मेरे फोन नंबर पे। ऑन दैट नोट अजय जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने ओटीपी का जो मेंशन किया है, विच इज योर वन टाइम पासवर्ड, तो मैं अक्सर पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को जब ये साइबर सेफ्टी के सेशंस कंडक्ट करती हूँ तो अक्सर मैं यही एग्जांपल देती हूँ कि हमारा ओटीपी एक टूथब्रश, हमारे टूथब्रश की तरह है. सो योर ओटीपी इज लाइक योर टूथब्रश, एंड वुड यू शेयर योर टूथब्रश विद एनीवन? नो. जब हम ओटीपी को एक बहुत ही सीक्रेट पासवर्ड की तरह हमें उसको ट्रीट करना चाहिए. जब भी अगर आपके बैंक से या किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म से कोई ओटीपी आता है, वो कभी ना शेयर करें. जहां आपने ओटीपी शेयर किया, अंडरस्टैंड दैट यू आर वल्नरेबल टू फाइनेंशियल फ्रॉड, और आपका हार्ड अर्न मनी कैन गेट इनटू द रॉन्ग हैंड्स. सो if you want to Ajay ji continue with the introduction, or जैसे आप राइट जी पूजा जी, मैं बहुत जरूरी चाहूंगा कि हम लोग अपनी टॉक शुरू करें, क्योंकि आज कोविड ने हमें ये सिखा दिया है, बता दिया है कि बहुत कुछ बुरा हुआ है हमारे साथ, बट इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिला है. पहले हमें नहीं लगता था कि हम ऑनलाइन इस तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, ऑनलाइन बच्चे एजुकेट हो पाएंगे. आज तो मिक्स हो गया है, यू नो, पेरेंट्स भी बच्चों के साथ बैठे हैं, वो देख रहे हैं कैसी पढ़ाई हो रही है, कैसा सब कुछ हो रहा है. द होल वर्ल्ड इज चेंज. इंटरनेट का यूज पहले से बहुत ज्यादा हो गया है. इन सब के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आज की हमारी जो साइबर एक्सपर्ट हैं पूजा, उनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए. सो मैम, आप कब से इस जर्नी में हैं और ये अब तक जर्नी सो फार, इसके बारे में कुछ बताएं. जी, तो मैं इस डोमेन में, साइबर सेफ्टी के निश में काम कर रही हूँ पिछले 8 सालों से. दैट इज फ्रॉम 2011. एक किताब भी लिखी है कॉल्ड बी सेफ इन साइबर स्पेस, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. But in my journey of 8 years, I have counseled over 3,000 parents and over 10,000 children. तो दिल्ली एनसीआर और रोहतक और जगहों पे साइबर सेफ्टी सेशंस कंडक्ट करती हूँ. और अपनी तरफ से ये मेरा छोटा सा योगदान है कि हम इस स्पेस को बेहतर बना पाएं अपनी आने वाली जनरेशन के लिए, इसमें उनके लिए सेफ एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाएं. क्योंकि मेरे हिसाब से अजय जी, यू नो, द इंटरनेट इज अ वंडरफुल टूल. ये टेक्नोलॉजी का दिया हुआ सबसे बेहतरीन गिफ्ट हमें मिला है
इट इज अ मैजिकल एंटिटी, क्योंकि आप सोचें जैसे आपने कहा लॉकडाउन पैंडेमिक, इस टाइम पे भी हम इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, इंटरैक्ट कर पा रहे हैं. So from entertainment to information, from online shopping to paying our bills, it's all possible at the click of a button thanks to the internet and technology. तो हमें बस ये देखना है कि कैसे हम इस टूल को अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सके rather than getting trapped in the internet. Things like location tracking, networking, chatting, which was science fiction when we were growing up as children, are a reality today, and this is something which is truly magical. तो यहाँ पे जितने पेरेंट्स मौजूद हैं, अगर उन्हें याद हो, एक साइंस फिक्शन प्रोग्राम आया करता था दूरदर्शन पे कॉल्ड स्टार ट्रेक. तो आप में से जिनको वो प्रोग्राम याद है, दूरदर्शन याद है, आप सबसे कहना चाहूंगी कि हम दूरदर्शन जनरेशन हैं, जबकि जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, वो नेटफ्लिक्स जनरेशन है. So they are digital natives of a place where we have just immigrated, and they know technology, they know cyberspace much better than us. But at the same time, in the same breath, I would like to add that it is for us to create good, safe online experiences for them. On that note, अजय जी, मैं थोड़ा अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करने का आपसे मौका मांगूंगी. Just a minute. जी अजय जी, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? आप म्यूट पे हैं. So as I was saying, what do our children actually do online? उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज अब बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं. जैसा अजीत जी ने कहा, क्लासेस आर आल्सो नाउ हैपनिंग ऑनलाइन. तो अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो हमारे बच्चे इंटरनेट पे और इंटरनेट को यूज कर रहे हैं या तो एजुकेशन के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए, तो और एंटरटेनमेंट के लिए. सो दे आर गेमिंग ऑनलाइन, दे आर नेटवर्किंग ऑन सोशल media platforms such as Snapchat and Instagram and Facebook. So these are basically the two kinds of activities. या तो entertainment के लिए use हो रहा है इंटरनेट, या फिर education के लिए. और इन दोनों ही यूसेजेस में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी हम आज इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं और इंटरनेट सेफ्टी के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इस स्पेस में थोड़े से इश्यूज हैं, थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज हैं. जैसा कि हमने शुरुआत में कहा, कि ओटीपी शेयर करना, तो दैट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ फिशिंग स्कैम्स. बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं. Also there is identity theft and impersonation on the internet. क्योंकि हम देखें तो रियल वर्ल्ड में it is not possible for a 40-year-old man to pretend to be a 14-year-old girl, but that kind of an impersonation is possible on the internet. और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि छोटे बच्चे हैं, they get exposed to some inappropriate content. मोर देन दैट, बहुत साइबर बुलिंग के केसेस आ रहे हैं मेरे पास आजकल. बहुत सारी ऑनलाइन हैकिंग हो रही है, वेबकैम हैकिंग हो रही है. तो ये कुछ इंटरनेट सेफ्टी इश्यूज हैं जिनके बारे में अगर हम थोड़ा ध्यान रखें तो हम एक सेफर साइबर स्पेस क्रिएट कर सकते हैं. पर थोड़े से प्रॉब्लम्स जो मुझे लगता है कि डिजिटल पेरेंटिंग में आते हैं, मतलब हमें as parents, even I am a mother of two. I have a 19-year-old son. I have a 14-year-old daughter. तो as parents कई बार हमें पता नहीं रहता कि हमें डिजिटल स्पेस में भी बच्चों को पेरेंट करना है, मॉनिटर करना है. और उसका कारण मेजरली ये रहता है कि हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है. जिसका मतलब ये है कि रिसर्च शोज दैट 90% ऑफ आवर पेरेंटिंग स्किल्स come from our own parents. पर जैसा कि मैंने कहा, हम तो दूरदर्शन जनरेशन है. तो जब हम छोटे थे तो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमें कभी पेरेंट किया नहीं गया. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिजिटल पेरेंटिंग, अजय जी, दैट आई रिसीव फ्रॉम माय पेरेंट्स वाज ज्यादा टीवी मत देखो, आंखें खराब. पर आज के ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स कंप्लेसेंट हैं या लेजी हैं. इट इज जस्ट दैट हमारे पास वो स्किल आई नहीं,
तो इसलिए हम आगे उसको बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और उससे ज्यादा एक और चैलेंज ये है कि कोई फिजिकल थ्रेट नहीं है इस डोमेन में। मतलब व्हेन वी आर सिटिंग इन द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स विद जस्ट अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ अस, वी फील वी आर फिजिकली सेफ, सो वी टेंड टू लोअर आवर गार्ड्स। पर उस केस में हमें लगता है बच्चा है सामने बैठा हुआ है, ऑनलाइन गेम खेल रहा है या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा है, तो वो सेफ है। ऑन द कॉन्ट्ररी, आवर चिल्ड्रन आर मच मोर वल्नरेबल इन साइबर स्पेस, क्योंकि यहाँ पर जैसा मैंने कहा, पीपल मिस यूज दिस वर्चुअल वॉल टू हाइड बिहाइंड एंड प्ले द फूल। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने अगर नोटिस किया हो, जितने हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, दे कम विद एन इंस्ट्रक्शन मैनुअल, चाहे वो चाइनीज ही क्यों ना हो। पर इंटरनेट के साथ अनफॉर्चुनेटली कोई रूल बुक या कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल आया नहीं। So we kind of are not aware at times, or we forget at times that there are rules and laws that govern this space. तो अजय जी, आज की जो कॉन्वर्सेशन होगी, जैसे आप रेडियो पे, एफएम पे, आप टॉप 5 हिंदी चार्ट बस्टर्स के बारे में आप सुनाते हैं, वो सॉन्ग सुनाते हैं, उसी तरह आज हमने सोचा हम टॉप साइबर सेफ्टी रूल्स की बात करेंगे यहाँ पे। एंड बिफोर वी गो फर्दर, I'll just stop sharing my screen, and I would like to show everyone a short 2-minute video on cyber safety. Okay. जी kindly. जी। On that note, I would like to come to the rule number 1 of cyber safety, क्योंकि जैसा कि हमने वीडियो में भी देखा, there is no delete button on the internet. So whenever you post, like once you post something online, you can never take it back. So the rule number 1 of cyber safety is pause before you post. तो ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट करने से पहले आप अपने आप से पूछें कि आपका पोस्ट कौन कौन देख पाएगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, विल यू डू दिस इन द रियल वर्ल्ड? तो क्या आप एक नई जगह पर जाकर, एक स्ट्रेंज सिटी में जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपने फोटोग्राफ्स, वो सब शेयर करेंगे और अपने आप को या अपनी फैमिली को रिस्क पे डालेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे।
So rules that we follow in the real world are the rules that we follow in the virtual world. तो ये सब Actually. it's very important that कुछ भी पोस्ट करने से पहले आप 2 बार सोच लीजिए कि आपकी पोस्ट का क्या इम्पैक्ट आने वाला है. और अक्सर लाइक आई सेड, मैं 8 साल से इस डोमेन में काम कर रही हूँ. आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन एंड आई वुड लाइक टू आस्क पेरेंट्स हियर कि आपको क्या ऐसा लगता है कि आपके जो बच्चे हैं वो ज्यादा टेक savvy हैं आपसे? Because like I said, in the 8 years that I have been working in this domain, I have come across over 3,000 parents. 95% of them feel that they are not as tech savvy as their children, and this is exactly what stops them from having conversations about the internet with their children. तो यहाँ पर जो बैड न्यूज ये है कि अगर आपको लगता है आप टेक savvy नहीं है, बैड न्यूज ये है कि आप ये कॉन्वर्सेशन अपने बच्चों के साथ करेंगे नहीं, तो उनके लिए एक सेफ साइबर स्पेस क्रिएट नहीं कर पाएंगे. इट्स लाइक आपको स्विमिंग नहीं आती या आपको साइकिलिंग नहीं आती, आप अपने बच्चों को नहीं सिखा पाएंगे. सो वी आर नॉट एबल टू टीच आवर चिल्ड्रन टू बी सेफ इन साइबर स्पेस. और गुड न्यूज ये है कि राइट नाउ आई वुड इनवाइट यू टू टेक दैट स्टैंड फॉर योर सेल्फ कि हम इंटरनेट को ही यूज करें अपने आप को इंटरनेट के बारे में एडुकेट करने के लिए, और यहाँ पर जो एप्स हैं, जो गेम्स हैं, उनके बारे में जानने के लिए. एंड मोर देन दैट, नाउ इन द नेक्स्ट 10 minutes I will be giving you some very simple rules that will help you create safe experiences for yourself and for your children. तो उसमें रूल नंबर 2 आ जाते हैं हम कम्युनिकेशन पे. दैट यू नीड टू क्रिएट अ कम्युनिकेशन चैनल विद योर चाइल्ड. अगर आपको लगता है कि वो कुछ ऐसे एप्स या गेम्स या साइट्स विजिट कर रहे हैं जो इंटरेस्टिंग हैं, लेटेस्ट हैं, पर वहां पर कुछ रिस्क इन्वॉल्व हैं, तो सबसे बेहतर तरीका इस चीज को हैंडल करने का ये है कि आप अपने कंसर्न्स उनके साथ शेयर करें. जो बचपन में गलतियां आपने हमने की, अगर वो हम अपने बच्चों के साथ बात करेंगे उस बारे में, वी आर एबल टू क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद आवर चिल्ड्रन. और इससे ये होता है कि बच्चे भी फ्रैंक होंगे, वो ओपन हो जाएंगे, अपने आंसर्स ढूंढने के लिए वो आपके पास आएंगे रादर देन गोइंग टू गूगल. सो टू देम, डिस्कस अबाउट साइबर सेफ्टी विद देम. और जैसा टेक्नोलॉजी ने अगर हमें एप्स दिए हैं लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एंड ट्विटर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, टेक्नोलॉजी ने हमें ऐसे एप्स भी दिए हैं जो जिनको हम कहते हैं पेरेंटल कंट्रोल एप्स. But rather than relying on those apps, I would like to rely on communicating with the child and discussing with them about cyber safety. और हम उनसे बात करें स्मार्टफोन्स की स्मार्ट यूसेज के बारे में, कैसे हम उनको सेफली यूज कर सकते हैं सेल फोन्स को, और डिवाइसेस को कॉमन चार्जिंग स्टेशन पे वो करें, चार्ज करें, ताकि 9 बजे के बाद आपके बच्चे डिवाइसेस ना यूज करें, because it is leading to a lot of sleep deprivation. अगले दिन सुबह जब उनको क्लासेस अटेंड करनी होती हैं, वहां पर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, उनका अटेंशन स्पैन कम हो रहा है, बहुत सारा अग्रेशन हो रहा है क्योंकि नींद पूरी नहीं हो रही है. और जब हम सेफ यूसेज की बात करते हैं तो मैंने एक ये एक्रोनिम क्रिएट किया है which is S stands for say no to strangers. तो जैसे हम रियल वर्ल्ड में अपने बच्चों को सिखाते हैं कि स्ट्रेंजर्स से बात ना करें, स्ट्रेंजर्स से टॉफीज या गिफ्ट्स ना एक्सेप्ट करें, सिमिलरली ऑन द इंटरनेट वी नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन टू से नो टू स्ट्रेंजर्स, नॉट एक्सेप्ट फ्रेंड रिक्वेस्ट्स फ्रॉम देम. कई बार बच्चे चाहते हैं कि इंस्टाग्राम पोस्ट्स पे उनको इतने नंबर ऑफ लाइक्स मिले, तो वो एक अट्रैक्शन रहता है कि जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतने ज्यादा लाइक्स मिलेंगे, बट इन द प्रोसेस हम अपनी सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हैं. A stands for knowing the age limit on apps and games. तो जितनी तकरीबन इंस्टाग्राम तरह की एप्स जो ऑनलाइन गेम्स हैं जैसे फोर्टनाइट एंड पबजी मोबाइल, ये सब 13+ हैं. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम अपना फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा कवर्ड रखें, जब हम कैमरा नहीं यूज कर रहे, लाइक इन द कॉन्वर्सेशन राइट नाउ मैं अपना वेबकैम यूज कर रही हूँ, पर अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रही हूँ तो मुझे अपने कैमरा की जरूरत नहीं है, तब हम वेबकैम को कवर्ड रखें.
उसके लिए जैसे ये मेरा फोन है तो आगे और पीछे इसके आप कैमरा पे एक स्टिकी नोट लगा सकते हैं, एंड ऑल्सो इंश्योरिंग दैट यू सेट टाइम लिमिट्स. सो इवन एज अडल्ट्स कई बार हम एक वीडियो देखना शुरू करते हैं, नीचे सजेस्टेड वीडियोस और आ जाते हैं, करते करते वी लूज ट्रैक ऑफ टाइम. एंड there is a very fine line between healthy use of the internet, overuse of the internet, and internet addiction disorder. So it is important कि जैसा मैंने कहा हमें बहुत सारी एप्स दी हैं टेक्नोलॉजी ने, जैसे सोशल मीडिया एप्स, पर हमारे पास ऐसी एप्स भी हैं जैसे स्टे फोकस्ड, which can help you set a time limit of let's say half an hour, कि मैं आधा घंटा से ज्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नहीं यूज कर पाऊंगी, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएंगे. सो वी नीड टू इंश्योर दैट वी यूज टाइम लिमिट्स ऑन देम. और जैसा कि हम अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हैं तो हम देखते हैं कि रोलर कोस्टर राइड पे बच्चे एक पर्टिकुलर हाइट लिमिट के नीचे अगर होंगे तो उसको वो रोलर कोस्टर राइड पे जाने नहीं दिया जाएगा. सिमिलरली फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोर्टनाइट, इस तरह की एप्स में और गेम्स में एक एज लिमिट है क्योंकि वो छोटे बच्चों के लिए सेफ नहीं है. सो इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी नो दोज एज लिमिट्स. जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारे मेरे पास केसेस आ रहे हैं इम्पर्सोनेशन के, आइडेंटिटी थेफ्ट के, जहाँ पे फेक अकाउंट्स क्रिएट किए जाते हैं विदाउट योर नॉलेज. समबडी माइट क्रिएट अ फेक अकाउंट ऑफ यू ऑन इंस्टाग्राम. तो इस केस में अजय जी बहुत सिंपल हम फॉलो कर सकते हैं पॉलिसी कि उस प्रोफाइल पे जाएं जो आपको इम्पर्सोनेट कर रहा है. साइड पे आपको स्क्रीन पे 3 डॉट्स नजर आएंगे, उन डॉट्स पे क्लिक करके आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए. And then you follow the on-screen instructions and the in-app reporting tool, as we call it. तो Instagram या Facebook जहाँ पे भी वो फेक अकाउंट क्रिएट किया गया है, वो उस अकाउंट को आप एविडेंस प्रोवाइड करेंगे जब, तो वो उस अकाउंट को डिलीट कर देंगे. जी जी. और अगर चौथे रूल पे जाएं तो दैट इज अबाउट रेगुलेटिंग इंटरनेट यूसेज. मेरे पास बहुत पेरेंट्स फोन करके कहते हैं कि आजकल खासकर इस पैंडेमिक की वजह से बच्चों का स्क्रीन यूसेज बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा. रेगुलेट करें. जी. तो WHO की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हैं और उसमें उन्होंने कहा है कि जो इंटरनेट ओवर यूज है या जो इंटरनेट एडिक्शन है, दैट इज अ डिसऑर्डर एंड इंटरनेट इज इक्वली एडिक्टिव एज अल्कोहल और ड्रग्स और टोबैको. तो ये काफी एक अलार्मिंग अनाउंसमेंट रही है उनकी तरफ से. पर अगर हम इसके थोड़ा सा बायोलॉजिकल एंगल देखें तो WHO ने ये भी कहा है कि जब कोई अल्कोहल कंज्यूम करता है या टबैको कंज्यूम करता है तो उनके ब्रेन से एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसे हम कहते हैं डोपामीन. एंड इट इज दैट सेम डोपामीन विच इज रिलीज्ड व्हेन वी आर यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और when we are gaming online. तो वो actually जो addictive substance है, तो वो alcohol is not the addictive substance, it is actually the dopamine high that is generated in the body which makes you feel excited and happy. Based on that मैंने अजय जी एक ABC of reducing screen time फॉर्मुलेट किया है, wherein A stands for alternatives. कि अगर मुझे अल्कोहल या किसी सब्सटेंस अब्यूज से डोपामीन मिल रहा है तो इट इज नॉट एक्चुअली द अल्कोहल बट इट इज द डोपामीन व्हिच इज गिविंग मी दैट फीलिंग ऑफ फील गुड फैक्टर जिसको कहते हैं. तो अगर हम उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ लें तो वो काफी सक्सेसफुल रहेगा हमें उस स्क्रीन टाइम को या उस सब्सटेंस अब्यूज को कम करने के लिए. तो अपनी लाइफ से एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पे. लाइक आई सेड आई हैव अ 14-year-old डॉटर और अभी वो ग्रेड 9 में है, 9th स्टैंडर्ड में है. जब 6th में आई थी तो एक पीयर प्रेशर था कि मुझे मम्मा अपना एक पर्सनल फोन चाहिए, मुझे टिकटॉक उस टाइम पे एक ऐप हुआ करता था वो डाउनलोड करना है, मुझे म्यूजिक वीडियोस अपने क्रिएट करने हैं. बट आई वाज लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स कि ऐसी कौन सी चीज है जो उसको वो फीलिंग ऑफ फन और एक्साइटमेंट देती है, जो उसको वो डोपामीन हाई देती है.
which is Bharatnatyam. So she had been learning Bharatnatyam since she was 6 years old. Wow. तो मैंने उसको एक ऑल्टरनेटिव की तरह यूज किया. उनके भरतनाट्यम गुरु से बात की और मैंने कहा कि हम गुरुजी अगर जो भरतनाट्यम क्लासेस हैं वो अगर थोड़ी इंक्रीज कर दें, और एक डांसर की लाइफ में एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है उनका भरतनाट्यम का अरंगेट्रम, विच इज द फर्स्ट सोलो परफॉर्मेंस. तो आई स्पोक टू हर गुरु एंड वी इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ क्लासेस एंड वी सेड कि क्या हम जो उसका अरंगेट्रम है वो थोड़ा प्रीपोन कर सकते हैं, इफ शी इज सो पैशनेट अबाउट डांसिंग. So I'm very proud to tell you, everyone, parents and Ajay ji here, that it was a very proud moment for me as a parent that at a young age of 13, in 2019, she had her first solo performance at India International Center in front of an audience of 250 people. Wow. Thank you so much. तो वो जो उसका डांस का पैशन था, that was an alternative to screen time, which gave her that feeling of happiness, and at the same time I was able to kill two birds with one stone. बिल्कुल 100%. यहाँ पर बहुत जरूरी है अल्टरनेट निकालना. जैसा ये सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि गेम खेलते हैं. अब पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि सारा दिन अगर बच्चा मोबाइल आपका यूज कर रहा है या इंटरनेट का यूज कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपका भी एक फॉल्ट है कि आप क्या उसके लिए टाइम निकाल रहे हैं. क्या आपने उसको उतना टाइम दिया है किसी और चीज को करने के लिए, उसको किसी और चीज में डाला है, या आपने स्वयं मतलब इटसेल्फ यू यूज योर टाइम एंड यू गिव हिम टाइम. बढ़िया. सो हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपने लिए भी ये एबीसी ऑफ रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम यूज कर सकते हैं. तो हम अपने लिए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ सकते हैं. Like for me, dopamine high मुझे मिलता है by conducting these sessions, by contributing to society, by making a difference to other people's lives, and B stands for budgeting screen time. तो पहले हमने कम्युनिकेशन की बात की कि हम अपने बच्चों को साइबर सेफ्टी रूल्स के बारे में बताएं. उस पे मैं उसको एक्सटेंड करना चाहूंगी कि एज अ फैमिली आप साथ बैठें और अपने स्क्रीन टाइम का एक बजट तैयार करें. और सी पेरेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दैट यू नीड टू कट डाउन ऑन योर ओन स्क्रीन टाइम. तो अगर मैं जंक फूड खा रही हूँ, मैं अपने बच्चे को नहीं रोक सकती फ्रॉम हैविंग जंक फूड. राइट. सिमिलरली, इफ आई एम occupied and busy on my phone and glued to my device all the time, I cannot correct my child to cut down on that time. Exactly. अगर एक डी ऐड कर लें, which is a digital detox, so as a family अब वीकेंड है और स्क्रीन टाइम वैसे ही बढ़ा हुआ है, तो क्यों ना इस वीकेंड को एक डिजिटल डिटॉक्स वीकेंड बनाया जाए कि हम फैमिली की तरह बॉन्ड करेंगे और अपने डिवाइसेस से दूर रहेंगे ओनली फॉर द वीकेंड. So that again is a suggestion. Right, exactly. बिल्कुल मैम. एक बार फिर से याद दिला दूं, अल्टरनेटिव्स आप कर सकते हैं. आपका बच्चा अगर इतना ज्यादा इंटरनेट पर है तो अल्टरनेट आपको निकालना है. आपको स्क्रीन टाइम का बजट बिल्कुल फिक्स करना है. कैसे करना है, थोड़ा सा आपको भी वक्त निकालना पड़ेगा जनाब. सिर्फ ऐसे रहने से और बच्चे पर सारा बोझ डालने से, क्योंकि अगर आप खुद ही इतनी देर मोबाइल लेकर के बैठते हैं और यू आर बिजी इन सोशल मीडिया एंड अदर एक्टिविटीज, तो आप उसे रोक नहीं सकते. सो कट डाउन your screen time also. Yes, Pooja ji, please. Ji. And before I move to the rule number 5 and the last rule that I would want to tell parents, मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी कि कैसे मैं इस साइबर सेफ्टी के डोमेन में आई और क्यों मैंने बी सेफ इन साइबर स्पेस नाम की किताब लिखी. और इस जर्नी की शुरुआत हुई थी एक साइबर बुलिंग के इंसिडेंट से जो मैंने अपनी लाइफ में विटनेस किया. एंड दिस वाज अबाउट अ 14-year-old grade 9 बॉय जो कि एक बहुत अच्छा फुटबॉल प्लेयर भी था. एंड ही वाज सो गुड एट फुटबॉल दैट ही वाज अ पार्ट ऑफ द स्कूल फुटबॉल टीम. बट अनफॉर्चुनेटली ड्यूरिंग वन ऑफ दीज इंटर स्कूल मैचेस, this 14-year-old boy got hurt in his private parts, due to which he had to undergo surgery in that area. तो अब उसके दो और टीममेट्स थे, his so-called friends, who knew about the accident,
and they started bullying him that he had become a girl. Oh. Now these boys did not stop there. ये वो टाइम था जब फेसबुक उतना ही पॉपुलर था टीनेजर्स में जैसा कि आज की डेट में इंस्टाग्राम है. तो जो इसके दोस्त थे उन्होंने फेसबुक पेज पे, स्कूल के फेसबुक पेज पे ये अपलोड कर दिया. And very soon people in school who knew him and who did not know him started bullying him that he'd become a girl. Now on a Sunday evening when this boy was very traumatized by this whole bullying that he was facing, he quit the game of life. And that was a day when I took a stand that I will contribute my bit to make this space safer for all children, because मैं नहीं चाहती कि दुनिया में किसी भी बच्चे के साथ, किसी भी पेरेंट के साथ इस तरह का ट्रॉमा, इस तरह का इंसिडेंट हो. So parents, a very sincere request that we need to, one, create that communication channel. Two, we need to watch out for warning signs of cyberbullying. अगर बच्चा बहुत अपसेट हो जाता है इंटरनेट पे या फोन पे रहने के बाद, या सडनली आपको लगे कि उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बहुत गिर गई है, या वो फैमिली और फ्रेंड्स से विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये वार्निंग साइंस हैं कि कुछ गड़बड़ है जिसमें आपके इंटरवेंशन की जरूरत है. Because parents, sometimes their online activities, the consequences of their online activities spill out of cyberspace and mess up their real lives. And they are not mature enough to handle these situations. They need your guidance. They need your support. So it's important that, one, you need to watch out for the warning signs. और अगर इस तरह की साइबर बुलिंग कुछ हो रही है बच्चे के साथ, तो पहली चीज आप उनसे ये कहें that it's not your fault. Because जो इंसिडेंट मैंने आपको बताया, जो मैंने अपनी लाइफ में विटनेस किया, वो उस बच्चे की गलती नहीं थी कि उसके साथ वो एक्सीडेंट हुआ. उन पेरेंट्स की गलती नहीं थी कि उन्होंने अपना बच्चा खो दिया इस तरह. वो स्कूल की भी गलती नहीं थी that they lost an ace football player. So it's important to reassure the child that it's not their fault. And the rule number 5 of cyberbullying, of cyber safety, is how to deal with cyberbullying, which I call the IBR mantra. I for ignore, B for block, R for report. तो अगर किसी तरह की बुलिंग हो रही है तो पहले हम उसको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे. पर अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, it's haunting the child, it is playing on their mind all the time, then they can block the bullies. अगर वो भी नहीं काम करता तो हम एविडेंस रख के इसको रिपोर्ट कर सकते हैं टू द साइबर क्राइम सेल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है which is called the National Cyber Crime Reporting Portal. And similarly, ये प्रेसिडेंसी स्कूल का भी एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो आप अजय जी मुझे और आपको इनवाइट किया है कि हम ये कॉन्वर्सेशन कंडक्ट करें और पेरेंट्स से इंटरैक्ट करें, बच्चों से इंटरैक्ट करें, ताकि हम इस साइबर सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस फैला पाएं, क्रिएट कर पाएं और एक सेफर साइबर स्पेस क्रिएट कर पाएं. So the National Cyber Crime Reporting Portal is a wonderful initiative by the Government of India, and under cyber women and child related crime हम इस तरह का cyber crime report कर सकते हैं with proper evidence. जब आप report करेंगे then they will take adequate action to deal with the kind of bullying that the child is facing. तो ये रिकैप दे रही हूँ अजय जी, और फिर इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. आप को जो क्वेश्चंस अगर ऑडियंस से कुछ हैं, I would love to answer all that and interact with our wonderful parents here and wonderful children here. जी अजय जी. मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर कुछ पेरेंट्स और बच्चे जो यहाँ हमको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, प्लीज टू लेट अस नो. एंड आप फेसबुक पर लाइव हैं सब मेरे साथ, तो वहां पर क्वेश्चंस लिख सकते हैं, तो हम पूछेंगे मैम से. एक बार फटाफट से रिकैप कर लेते हैं. मैम, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट थी कि यूएनओ ने ये बोला कि
ये बिल्कुल एक एडिक्शन की तरह है, और वो एडिक्शन जो किसी लिक्विड से हो रहा है, ये दिमाग में इतनी बुरी तरह से, ये बिल्कुल फैक्ट दिखाई देता है आज के घरों में। विल सी एट होम्स की बच्चे सारा दिन फोन पर लगे हुए हैं, मैक्सिमम टाइम दे आर स्पेंडिंग ऑन फोन। इवन आई सीन in a hospital, there are 2-3 years old child, he is carrying a smartphone in his hand, his father in his hospital, and मैंने उससे बोलने की कोशिश करी, उससे फोन लेने की कोशिश करी, और मैंने उससे डांट भी लगाने की कोशिश करी, बट वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। कंटिन्यूअसली ही इज वाचिंग some cartoons or some game show on YouTube। तो वो बहुत शॉकिंग था कि ऐसी कंडीशंस में भी पेरेंट्स ने उन्हें फोन दे रखा कि यार ये बिजी हो जाए किसी भी तरह और हम अपना काम करते रहें। दैट इज, ये एक जो प्रॉब्लम है वो सबके साथ आ रही है कि यार मेरा बच्चा फ्री हो जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पेरेंट्स को टाइम देना चाहिए, और ये एक एडिक्शन है। इस एडिक्शन के बारे में बताइए, ये सचमुच एक थ्रेट है हम सबके लिए, जो जिससे हम लोग, अगर कोई गलत काम करता है, somebody smokes, और अगर वो अल्कोहल ज्यादा ले रहा है, तो हम जानते हैं कि वो बॉडी के अंदर जा रहा है, इसलिए वो उसको नुकसान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर ये आपकी वेलनेस खराब कर रहा है, आपके माइंडसेट को, आपकी साइकोलॉजी को बहुत डिस्टर्ब कर चुका है। जी, तो वही है अजय जी कि जैसा आपने कहा कि 2-3 साल का बच्चा और वो उस पे बिजी है, यहाँ तक कि प्रैम में बैठे हुए 6 month-old बेबीज, they don't know how to walk or talk, but they've already taken their first steps in cyberspace। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये एक एडिक्शन है, क्योंकि हमें वहां से डोपामिन मिल रहा है। हमारे बच्चे अगर एकेडमिकली अच्छे ग्रेड्स नहीं ला पा रहे हैं, पर जब वो ऑनलाइन होते हैं और वो गेम में जीत रहे हैं, तो इट गिव्स देम दैट फीलिंग ऑफ विनिंग, इट गिव्स देम दैट फीलिंग ऑफ बीइंग सोशली एक्सेप्टेड। जब सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स पे वो फोटोज पोस्ट करते हैं या वीडियोस शेयर करते हैं, उनको लाइक्स मिलते हैं, तो एक फील गुड फैक्टर आता है, विच इज यूनिवर्सल फॉर ऑल ऑफ अस। पर प्रॉब्लमैटिक वो वहां बन जाता है जहाँ पे एडिक्शन के केसेस हो रहे हैं, जहाँ ओवर यूज के केसेस हो रहे हैं। तो मेरे पास इनफैक्ट एक ऐसा भी केस आया था जब पबजी, ऑफ कोर्स नाउ पिछले दिनों इंडियन गवर्नमेंट बैन किया था, बट पबजी मोबाइल इज बैक। Now this was a time when PUBG was a 17+ game। पर मेरे पास एक केस आया था जहाँ की एक 14 साल का बच्चा 9th स्टैंडर्ड से, उसको 10th स्टैंडर्ड में प्रमोट नहीं कर रहे थे स्कूल के अथॉरिटीज, बिकॉज ही हैड फेल्ड इन द ऑल हिज प्राइमरी सब्जेक्ट्स एज इन मैथ्स, साइंस और सोशल स्टडीज, वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था। जबकि मतलब अमेजिंग बात ये है कि February में that year, when there was the National Robotics Championship held in Bangalore, this boy was the national winner. He came first in that championship, which means कि उसमें इंटेलेक्ट की कोई कमी नहीं थी, उसको साइंस से, फिजिक्स से, रोबोटिक्स से एक पैशन था। पर the whole problem was that he was addicted to playing this game called PUBG, to the extent कि वो ठंड में सुबह के 4 बजे तक बिना रजाई, बिना वार्म क्लोथिंग, he was so addicted that he was playing all the time and not studying। तो अब उसका नतीजा ये हुआ कि लैंग्वेजेस में वो पास हो गया, बट जो प्राइमरी 3 सब्जेक्ट्स थे, he failed to qualify। So now these are the kind of cases where internet use and online gaming addiction becomes a huge problem। तो एज पेरेंट्स ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक बजट करें उस ऑनलाइन गेमिंग टाइम को। बिसाइड सेटिंग द बजट, वी नीड टू इंश्योर दैट वी टॉक टू आवर चिल्ड्रन। एंड अगर वो जैसे अजय जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हम क्वालिटी टाइम बिताते नहीं है, और हम सोचते हैं बच्चा डिवाइस पे बिजी है तो मैं जो अपना काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो करता रहूं। तो इंटरनेट हैज बिकम द न्यू नैनी। तो अब बहुत जरूरी है कि एज पेरेंट्स भी मॉनिटर कि बच्चा कितना स्क्रीन टाइम दिन में वो डिवोट कर रहा है स्क्रीन्स पे।
मैम, कुछ बच्चे जो होते हैं, सम ऑफ देम, वो मल्टीप्लेयर गेम्स खेलते हैं, उनके जो गेम्स होते हैं वो मल्टीप्लेयर होते हैं. इज इट सेफ टू प्ले मल्टीप्लेयर ऑनलाइन गेम्स लाइक रोबोलॉक्स एंड अदर्स? राइट. बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है अजय जी. तो जितने मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, इवन फोर्टनाइट एंड पबजी एंड रोबलॉक्स, अमीगोस, तो ये इसमें हमें ये बहुत जरूरी है जानना कि इट इज नॉट लाइक प्लेइंग फुटबॉल और बास्केटबॉल विद योर फ्रेंड्स इन द प्लेग्राउंड. तो क्योंकि वहां पर हम देख सकते हैं कि हम किसके साथ खेल रहे हैं, और यहाँ पर क्योंकि स्क्रीन के पीछे कौन है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इट इज वेरी इजी फॉर let's say a 40 or a 50-year-old man to pretend to be a 14-year-old girl in the online world. So unlike when we are playing football in the field, when your child is playing online, they could be playing with strangers. We don't know whom they are playing with. यहाँ बहुत जरूरी है कि एक तो जो वॉइस चैट ऑप्शन होता है उसको हम बंद रखें. दे शुड म्यूट द वॉइस चैट ऑप्शन. क्योंकि अक्सर अजय जी यहाँ पर दिक्कत आती है कि बहुत मल्टीप्लेयर गेम्स में एक तो अडल्ट्स भी खेल रहे होते हैं, दूसरा बहुत लैंग्वेज का कई बार यूजेज किया जाता है, बहुत साइबर बुलिंग भी होती है. तो मल्टीप्लेयर गेम्स सेफ तब तक हैं जब तक आपका बच्चा उनके साथ खेल रहा है जिनको वो रियल वर्ल्ड में भी जानता है. बट इफ दे आर प्लेइंग स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन, then it becomes risky and it is also addictive, and sometimes also there have been cases where there has been a lot of aggression in children just because they have been playing games like PUBG and Fortnite, जहाँ पे आपको एक बैटल ग्राउंड में फेंक दिया जाता है और फिर वहाँ पे आर्मी टैंक्स हैं और एम्यूनेशन है, फायरिंग है, एक्सप्लोसिव्स है. तो these games are not safe to that extent. राइट. मैं तो चाहूंगा मैम जल्दी से अब स्कूल खुल जाए. साहब, सारे पेरेंट्स भी ये सोच रहे होंगे कि स्कूल खुलने दो साहब. ये सच है कि अभी बच्चे जो हैं, दे आर नॉट मीटिंग विद देयर फ्रेंड्स एंड नॉट गोइंग टू स्कूल. दे वुड कनेक्ट ऑन वर्चुअली, ज्यादातर हैंगआउट्स पे या मीट पर, जूम पर. ये सब सेफ है क्या मैम? एक क्वेश्चन बार बार आता है. बीच में जूम के लिए भी काफी चला था, आपको याद है, इसको लेकर के बहुत सारे र्यूमर्स आ गए थे लेकर के. लेकिन आज हम जूम पर हैं, वी नो दैट इट इज प्रूव्ड. तो कहीं ना कहीं एक लगता है कि जिस प्लेटफॉर्म पर हम हैं वो चैटिंग के प्लेटफॉर्म्स क्या सेफ हैं हमारे लिए, या उनमें हमारे लिए कोई खास इंस्ट्रक्शन आप देना चाहेंगे, कोई सेफ्टी मेजरमेंट? जी जी. तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि इनिशियली जूम पे बहुत जूम बॉम्बिंग्स हुई थी, इंट्रूडर्स आ जाते थे, बट इट्स गुड दैट जूम हैज नाउ क्रिएटेड न्यू, इट्स कम आउट विद वर्जन 5 जो कि सेफ है. बट एट द सेम टाइम बहुत सारे एप्स हैं लाइक हाउस पार्टी, या आपने भी कहा जैसे मीट है, हैंगआउट्स हैं, गूगल हैंगआउट्स हैं. अनदर ऐप विच इज वेरी पॉपुलर विद चिल्ड्रन इज डिस्कॉर्ड. तो वो एप्स तब तक सेफ हैं जब तक वो स्ट्रेंजर्स से नहीं इंटरेक्ट कर रहे. इट इज एन इन हाउस पार्टी जहाँ की मैं उन लोगों से मिल रही हूँ या बच्चे उनसे मिल रहे हैं, अपने क्लासमेट से या उन फ्रेंड्स से जिनको वो रियल वर्ल्ड में जानते हैं, तब तक तो ये ऐप सेफ हैं. और वहां पर अगर प्राइवेट अकाउंट्स क्रिएट किए जाएं तो वो बढ़िया है. बहुत अच्छा माध्यम है for us to connect, especially क्योंकि पैंडेमिक है, वायरस प्रॉब्लम है, which is stopping us from having face to face interactions with our friends. तो जब तक अगर बच्चे वो उनसे स्ट्रेंजर्स से ना मिलें और पब्लिक अकाउंट्स ना क्रिएट करें, these are the only two things that I would advise कि पेरेंट्स इन दो चीजों का ध्यान रखें. मैम, एक चीज शायद बड़ा अजीब सा लगेगा ये सवाल, लेकिन ये हर एक के लिए है. जैसा कि आपने बोला कि नॉट ओनली किड्स बट वी नीड मोर लाइक्स, मोर फॉलोवर्स, मोर व्यूज, वी पोस्ट द थिंग्स, और हम अपने आप में कुछ ना कुछ इनोवेशन करते रहते हैं, कर ही रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ पर सिमट के रह गई है. एंड इट इंक्रीजेस इन द कोविड टाइम ऑल्सो,
कि स्क्रीन टाइम तो हमारा बढ़ ही गया है, ये तो साफ दिख ही रहा है। तो यहाँ पर बच्चे क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं अपनी, दे विल शो द क्रिएटिविटी, एंड उनके पास ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी नजर आता है कहीं ना कहीं। आपने बोला कि नेचुरली अगर अल्टरनेट निकाल सकते हैं तो बहुत बेहतर है, बट कहीं ना कहीं दीज प्लेटफॉर्म अट्रैक्टर्स कि यार मैं आज है ना एक जोक बनाऊंगा या आज एक वीडियो बनाऊंगा, उसे पोस्ट करूंगा, एंड कंटिन्यूअसली फिर हम उसे देख रहे हैं यार कितने लाइक आ गए, कितने लाइक आ गए, कितने व्यूज बढ़े। तो बच्चे को हम बिल्कुल नहीं रोक सकते इफ 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 दे हैव एनी क्रिएटिविटी, अगर उनमें कुछ है तो। और ये अगर प्लेटफॉर्म्स हैं तो अच्छे ही हैं प्लेटफॉर्म, क्रिएटिविटी अप्रिशिएट करनी चाहिए, हम करते भी हैं बच्चों की। चाहे वो पेंटिंग भी करेंगे तो वहां पर डालेंगे कि आज मैंने ये बनाया था। नाउ एक ललक रह जाती है कि आई वुड बी मोर बी अप्रिशिएटेड, एंड मेरे पास लाइक्स ज्यादा आए, मेरे व्यूज ज्यादा हो, तो वो ऐसा करते रहते हैं। तो क्या सजेस्ट करेंगे उनको कि उनके लाइक्स ज्यादा आए, उनके व्यूज ज्यादा आए? कहीं ना कहीं एक रहती है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, दैट इज वेरी ट्रू। एज अडल्ट्स हमें भी रहता है कि फेसबुक पे कोई फोटो या इंस्टाग्राम पे जी डाला है तो लाइक्स ज्यादा आए, एंड दैट इट गिव्स अस अ डोपामिन हाई व्हिच इज नॉट रॉन्ग। कि जैसे हाँ। अब फूडीज हैं तो उन्हें अच्छा खाना देख के डोपामिन मिल रहा है, तो वो एक ऑल्टरनेटिव है। या मुझे हम्म किताबें पढ़ने का शौक है, दैट दैट गिव्स मी डोपामिन। तो उसी तरह लाइक्स बढ़ाने के लिए बस एक चीज का ध्यान रखें कि एक तो स्ट्रेंजर्स की फ्रेंड रिक्वेस्ट या फॉलोइंग रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे ना एक्सेप्ट करें, और दूसरा है राइट। हमेशा प्राइवेट अकाउंट्स क्रिएट करें, पब्लिक अकाउंट ना हो। और अगर ये एक यूट्यूब चैनल है तो और लेट्स से यू नो लाइक आई हैव अ फ्रेंड हुज डॉटर इज वेरी गुड एट बेकिंग, तो उन्होंने अपना एक बेकिंग के लिए यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, विच इज वंडरफुल, शी इज ओके। शेयरिंग रेसिपीज एंड ऑल दैट। पर उस केस में मैं पेरेंट्स को ये रेकमेंड करूंगी कि वो जो यूट्यूब अकाउंट है, या तो आप उसमें अगर वो बच्चे के नाम पे क्रिएट कर रहे हैं, देन यू हैव टू मेंशन दैट द चाइल्ड इज लेट अस से बिलो 13, और एक्चुअली यूट्यूब का वो है कि वो सिर्फ 13+ बच्चों के लिए ही आप एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं। तो उस केस में या तो आप अपने नाम पे चैनल क्रिएट करें, एंड यू हैव द यू नो द अकाउंट इज क्रिएटेड इन योर नेम, so you have access to the settings and you have access to the kind of comments that are coming below the video that has been posted. तो एक तरीका है कि पेरेंट्स अपना अपने नाम से विद देयर ओन पर्सनल इंफॉर्मेशन वो अकाउंट क्रिएट करें, दैट वुड बी द रेकमेंडेड थिंग टू डू। अगर बच्चे ने अपना अकाउंट क्रिएट करना है एंड ही और शी इज 13+, देन मेक श्योर दैट जो नीचे कमेंट सेक्शन है वो आप डीएक्टिवेट कर दें, क्योंकि ओके। नहीं तो उसमें कई बार बहुत रूड और नास्टी हाँ। कमेंट्स पोस्ट किए जाते हैं which can be very demeaning for the child's self esteem। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें, दैट इज। बट एज फार एज यू आर शेयरिंग गुड कंटेंट एंड यू आर शेयरिंग यू नो, जो जैसा मैंने पहले भी कहा, इंटरनेट एक मैजिकल टूल है जो टेक्नोलॉजी ने हमें दिया है। हमें बस देखना है कि हम इसको कैसे सेफली और अपने एडवांटेज के लिए यूज कर सकते हैं। सो वी कैन एग्जैक्टली। यूटिलाइज द पावर ऑफ द इंटरनेट। हाँ, उससे हम बच नहीं सकते हैं। एक स्क्रीन टाइम के बारे में वापस बात करना चाहूंगा। दिस कोविड टाइम, मैंने भी बहुत जगह ये पढ़ा, एंड आई लिसन टू दैट, कि हमारा स्क्रीन टाइम नेचुरली बहुत ज्यादा हो गया है। सो हाउ मच स्क्रीन टाइम फ्रेंकली यू रिकमेंडेड फॉर दिस स्कूल गोइंग चिल्ड्रन? ये प्रेसिडेंसी स्कूल के बच्चे और उनके पेरेंट्स ध्यान से सुन लें, कितना भैया रिकमेंडेड है उनको टाइम, स्क्रीन टाइम, नहीं तो वो डोपमेन खा जाएगा उनको। बढ़िया अजय जी। सो रिकमेंडेड स्क्रीन टाइम, मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी, खासकर प्रेसिडेंसी स्कूल पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। जैसे हम अपने बच्चे को साइकिलिंग सिखाते हैं जब, तो उनको बैलेंस करना सिखाते हैं रियल वर्ल्ड, मतलब तो उसी तरह इंटरनेट पे जैसे आप उनको साइकिलिंग में बैलेंसिंग सिखाते हैं, और वंस एग्जैक्टली। दे नो हाउ टू बैलेंस, हमें लगता है हाँ उन्हें साइकिलिंग आ गई है। पर फिर भी अगर वो साइकिल लेके अकेले कॉलोनी में जाते हैं, तो बैक ऑफ द माइंड आपके ये जहन में रहता है कि रहता है। वो अकेला गया है,
साइकिलिंग कर रहा है, कहीं उसे चोट ना लग जाए, इट कीप्स प्लेइंग ऑन योर माइंड। सिमिलरली जब वो इंटरनेट पे हैं तो एक तो वो रियल और वर्चुअल वर्ल्ड को बैलेंस कर पाए, और दूसरा अगर वो ऑनलाइन गेम भी खेल रहे हैं तो एटलीस्ट आप मॉनिटर कर लीजिए कि वो कितना समय उस पर डिवोट कर रहे हैं। सो अगेन यू नो, लिमिटिंग स्क्रीन टाइम एंड रिड्यूसिंग स्क्रीन टाइम विल बी मोर ऑफ द पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चों से एक कम्युनिकेशन डेफिनेटली क्रिएट करना जरूरी है, उनको ज्यादा स्क्रीन टाइम के जो नुकसान हैं उसके बारे में अवेयर कराना जरूरी है। एंड अगर हम एक बढ़िया ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं तो आई वुड से, अगर हम टिपिकली बात करें तो अगर फॉर अ 10-year-old आई वुड रेकमेंड, क्योंकि अब क्लासेस भी ऑनलाइन हो रही हैं, तो अगर वो गेमिंग या कुछ सोशल नेटवर्किंग या कोई यूट्यूब वीडियो देखना चाहते हैं तो आई वुड, फॉर अ 10-year-old आई वुड रेकमेंड a total of 1 hour of screen time divided into 2 slots of half an hour each। और उसमें भी अगर एक आप रिवॉर्ड का सिस्टम क्रिएट करें कि अच्छा, अगर आप पूरे हफ्ते मंडे टू फ्राइडे 1 hour ऑफ स्क्रीन टाइम, अगर आप उसको स्ट्रिक्टली बेटा फॉलो करोगे तो वीकेंड्स पे मे बी आई गिव यू हाफ एन आवर ऑफ एक्स्ट्रा स्क्रीन टाइम। सो दैट वुड बी माय रिकमेंडेशन। हाँ, और अगर वो इस बात से नहीं माने तो आप उन्हें थोड़ा सा लालच कुछ और दे सकते हैं। मतलब उन्हें आज आप कुछ अच्छी सी डिश बना करके खिलाएंगे, 2 पार्ट्स में मैंने आज आपको दिखाया है, आज आप ये खाएंगे, दे विल बी हैप्पी। और सुन लो, 1 घंटे से ज्यादा नहीं, जैसा कि मैम ने बताया। मैम, एक क्वेश्चन है उषा राठी जी का, वन ऑफ द पेरेंट्स ऑफ प्रेसिडेंसी स्कूल। Usha Rathi is asking, for children to make YouTube channel is safe or not? वैसे अभी अभी मैम ने इस बात का जवाब दिया था, बट ठीक है, हमारे पेरेंट्स हैं तो उनके क्वेश्चंस प्लीज आप भेजते रहिएगा। फॉर चिल्ड्रन टू मेक यूट्यूब चैनल इज सेफ और नॉट? उषा राठी जी ने पूछा है। Usha ji, thank you for your question, and I would again like to thank Presidency School for giving me this opportunity कि आप सब पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का ये बेहतरीन मौका दिया है उन्होंने। सो उषा जी, जैसा मैंने पहले भी कहा कि YouTube चैनल क्रिएट करना सेफ तब तक है अगर, एक तो मैं रेकमेंड करूंगी कि वो आप अपने पर्सनल डिटेल्स देके अपने उससे वो चैनल क्रिएट करें, ताकि जो कमेंट्स या कुछ नीचे पॉपअप्स आ रहे हैं वो उनको आप ब्लॉक कर पाएं। और अगर बच्चा अपने डिटेल्स दे के अपने नाम से अकाउंट क्रिएट करना चाहता है तो आप जरूर मेंशन करें उसमें कि चाइल्ड की जो करेक्ट एज है वो क्या है। तो जरूरी है कि वो 13+ हो। और एक चीज और मेंशन यहाँ करना चाहूंगी, विच इज कॉल्ड द कोपा और द चाइल्ड ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। तो जब हम देखें तो जैसे छोटे बच्चों का हम ज्यादा ध्यान रखते हैं घर पे, उसी तरह जितने ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, तो अगर जो बच्चे बिटवीन 13 एंड 18 हैं, अगर वो अपनी करेक्ट एज वहां मेंशन करेंगे तो जो ऐप है वो एक्स्ट्रा ध्यान रखते हैं, बिकॉज दे हैव टू कवर देमसेल्व्स अंडर द चाइल्ड ऑनलाइन प्रिवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। तो 13 to 18 के जो यूजर्स होते हैं ऑन सोशल मीडिया, उनकी प्रिवेसी सेटिंग्स इस तरह होती है कि उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं की जा सकती। दैट इज द लॉ, द रूल दैट इज फॉलोड हियर। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर आप यूट्यूब चैनल क्रिएट करें तो आप उसमें अपने बच्चे की एज जरूर मेंशन करें और नीचे का जो कमेंट सेक्शन है उसको डीएक्टिवेट कर दें। जी, आप जितना सोच रहे हैं उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है इंटरनेट, और उससे भी ज्यादा स्मार्ट होते हैं ये जो सोशल मीडिया वाले। मैं एग्जांपल देता हूं मैम कि मैंने एक पोस्ट डाली एंड वन ऑफ माय क्लाइंट, उन्होंने बोला यार ये अपने फेसबुक पर आप पोस्ट डाल दो। आई जस्ट पोस्टेड कि ठीक है यार, इट्स अ क्लाइंट, सो हमने डाल दिया। हालांकि मुझे कुछ नहीं बेचना था, बेचना उनको था। उनका मैंने पोस्ट डाला तो थोड़ी देर बाद फेसबुक मुझे बोलता है क्या आप बेचना चाहते हैं? तो ये रिकमेंडेशंस है, इसलिए उन्हें सब पता लग जाता है। सो प्लीज मेंशन द करेक्ट एज ऑफ योर चाइल्ड, कि उसकी एज क्या है। तो वो अपनी सेटिंग्स को, जैसा कि पूजा जी ने अभी अभी बताया, वो उस तरह से मोल्ड करके रखेंगे, सो यू आर ऑन अ सेफर साइड। लेकिन अगर आप ही गलत करते हैं तो वो गलती कहीं ना कहीं हम को सिखा। तो एनी क्वेश्चन, अगर कोई भी सवाल
प्रेसिडेंसी स्कूल ने आज हमें जो मौका दिया है, दिस इज द राइट टाइम। जब आप इंटरनेट से जुड़े या सोशल मीडिया से जुड़े या इससे कोई भी बात हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। जिस अपना जो सवाल है वो आप हमें भेज सकते हैं। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। पूजा जी, आप फेसबुक पर हैं? जी। तो दिन भर में कितनी बार खोल लेते हैं उसे? मैंने एक बहुत अच्छा वो किया है कि पहले बार बार वो बटन हाथ जाता था कि फोन आया, कोई उठाया, फोन करने के लिए था, पर फाइनली व्हाट्सएप देखा, फेसबुक चेक किया, तो फाइनली मैंने ये किया, मैंने फेसबुक अपने फोन से जो सिंक होता है वो हटा दिया है। सो नाउ आई डोंट हैव फेसबुक ऑन माय फोन, व्हिच हैज रियली हेल्प्ड। तो अब लैपटॉप ऑन करके उसमें फेसबुक पे जाना क्योंकि इनकन्वीनियंट है, तो मेरी फेसबुक यूसेज बहुत कम हो गई है। एंड अनदर थिंग आई वुड लाइक टू मेंशन हियर अजय जी, ये लेटेस्ट अभी आया है कि जैसा हम सब जानते हैं कि फेसबुक हैज ऑलरेडी बॉट ओवर व्हाट्सएप। 2017 में उन्होंने, मार्क जुकरबर्ग ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स, $19 बिलियन ही स्पेंट टू बाय व्हाट्सएप। राइट। और अब ये हुआ है कि आप में से बहुत लोगों को व्हाट्सएप पे वो पॉपअप आया होगा कि हमने सेटिंग्स चेंज करी हैं और आप अपना मैं WhatsApp। वही सवाल पूछने वाला था। अभी सबके दिमाग में वही चल रहा है, क्या करना है? अब द प्रॉब्लम हियर इज कि अगर आप ऑलरेडी अग्री करके वो एक्सेप्ट कर चुके हैं नए टर्म्स और कंडीशंस, तो इट्स ऑलरेडी यूर इन फॉर अ डिजास्टर। क्योंकि आपने जैसे ही वो नए व्हाट्सएप अपडेटेड वर्जन के लिए जो टर्म्स और कंडीशंस एक्सेप्ट करे हैं, अब व्हाट्सएप नाउ हैज द राइट टू शेयर योर पर्सनल इंफॉर्मेशन विद फेसबुक, एंड फेसबुक वो आगे एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर कर सकता है। तो विच मीन्स कि अब जो व्हाट्सएप बेसिकली उनका पर्पस ये हो गया है कि नाउ दैट ही हैड स्पेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू बाय दैट ऐप, नाउ ही वांट्स टू स्टार्ट मेकिंग मनी आउट ऑफ व्हाट्सएप। जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी उसका उनको रिटर्न चाहिए। एंड उस केस में हो ये रहा है कि हमारी जो सेफ्टी है, हमारा जो डेटा है, वो शेयर किया जाएगा विद एडवर्टाइजर्स एंड विद मार्केटिंग कंपनीज। यहाँ तक कि आपके जितने फाइनेंशियल डिटेल्स हैं, इवन दैट कैन बी एक्सेस्ड बाय व्हाट्सएप एंड फेसबुक, विच इज डेफिनेटली नॉट सेफ। और अगर आप नहीं भी एक्सेप्ट करे हैं वो टर्म्स, नए वाले टर्म्स को नहीं भी एक्सेप्ट किया है अभी, तो February onwards they will anyway have access to all your data. तो इस केस में अब हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, या तो हम अपनी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करके व्हाट्सएप यूज करते रहें, या फिर हम ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें, which are apps like Telegram, apps like Signal, which are still safe. तो इलॉन मस्क ने भी एक ट्वीट डाला था लास्ट कुछ दिन पहले, which said use Signal. So it was actually a signal कि WhatsApp अब उतना सेफ नहीं रहा है. So it's time to look for other options which could be safer. फिर वो अदर ऑप्शंस भी कुछ दिनों बाद कमाई करने पड़ेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे, ये हमें सोचना होगा। इसलिए ये कोविड वाला जो वर्चुअल है, ये थोड़ा सा इन चीजों से हटे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। यानी कि अब व्हाट्सएप या तो आप हाँ करेंगे जी, और नहीं करते हैं तो फरवरी के बाद आपके पास व्हाट्सएप नहीं चलने वाला है। So it's a bigger thing. Everybody is talking about this. मैम और कुछ बताना चाहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी to all the parents and of Presidency School and to the childrens. हमने बहुत कुछ जाना है, बहुत कुछ सीखा है आज, और मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ गया। जी, बस अपनी एक फेवरेट पोएम से एंड करना चाहूंगी सेशन। जैसे हमने अभी भी बात की कि चॉइस है अब कि व्हाट्सएप यूज करें या टेलीग्राम या सिग्नल की तरफ जाएं। So it's your choice. We all have choices, you and I. One is to laugh and one is to cry. One is to be wrong, one is to be right. One is to be peaceable, one is to fight. One is to relax, one is to worry. One is to be safe, one is to be sorry. One is to quit or follow things through. The final choice is up to you.
So on that note, parents of Presidency School and students, I really hope and pray that you choose to be safe in cyberspace, be smart and be safe online. Thank you so much for your patient listening, and thank you, Presidency, for giving me this wonderful opportunity. So, अगर आपके कुछ सवाल हो तो प्लीज यू कैन ईमेल पूजा जी as pooja@besafe.fish. Be safe. Right. मुझे थोड़ा सा देख नहीं आता. एंड आप उन्हें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकती हैं और उनकी वेबसाइट भी है, आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं. सो बी स्मार्ट, बी सेफ ऑनलाइन, ये बहुत जरूरी है. इन द एंड मैम, थैंक यू सो मच. बहुत कुछ सीखा है. मुझे लगता है पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छी तरह से जान लिया होगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. और प्रेसिडेंसी स्कूल से हम थैंक यू कहना चाहते हैं कि बहुत नोबल इनिशिएटिव लगा मुझे आज ये, कम से कम कि हम जो बच्चों के अंदर ये देख रहे हैं, एंजाइटी भर रही है, जो हम क्योंकि घरों में बैठे हैं और फिजिकल कुछ भी नहीं हो रहा है, ऐसे में ये सहारा बन रहा है और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जाकर के हमें इफेक्ट कर रहा है. थैंक यू सो मच मैम. वुड यू लाइक टू से एनीथिंग एल्स? एनीबडी? Anyone else from Presidency School? Thank you so much. It was lovely. Thank you so much for the safety. All right. Okay. Thank you, and thank you, Ajay ji. Okay. It has been a wonderful conversation. Thank you, ma'am. Thank you and namaste. थैंक यू सो मच. अपना ख्याल रखिए. इस समय मास्क लगा करके पीछे से मुस्कुराइए, अच्छे लगेंगे. और ये जो लैपटॉप पर या मोबाइल पर स्मार्ट बने बैठे हैं, उसका थोड़ा कम करके और उसे थोड़ा सा ध्यान लगा करके अपनी सेफ्टी को लेकर के, बच्चों की सेफ्टी को लेकर के थोड़ा सा अटेंशन में आ जाइएगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच मैम. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू.